हम बात करने जा रहे हैं एस्टोनिया और भारत की बढ़ती रक्षा साझेदारी के बारे में। रूस के नजदीक स्थित यह छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश भारतीय एयर डिफेंस रडार सिस्टम में जबरदस्त दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एस्टोनिया को भारतीय तकनीक की जरूरत क्यों है, भारत को इससे क्या फायदा होगा और यूरोप में बढ़ते रक्षा बजट का इसमें क्या रोल है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एस्टोनिया बाल्टिक क्षेत्र का एक छोटा लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण देश है। इसकी सीमा रूस से लगती है और इसी वजह से यह अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहता है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से एस्टोनिया की चिंताएं और बढ़ गई हैं। रूस की आक्रामक नीतियां और हाइब्रिड वॉरफेयर का खतरा इस देश के लिए गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इसलिए एस्टोनिया अपनी वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता है, ताकि वह किसी भी संभावित हमले से खुद को बचा सके। एस्टोनिया को अपनी पुरानी एयर डिफेंस रडार प्रणाली को 2027 तक बदलना है। इसीलिए वह दुनिया के कई देशों के रक्षा उत्पादों का अध्ययन कर रहा है। लेकिन इसमें भारत की तकनीक सबसे ज्यादा आकर्षक लग रही है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपनी रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त सुधार किया है। खासतौर पर रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में कई अत्याधुनिक सिस्टम विकसित किए हैं। इनमें अरुद्र रडार एक मध्यम दूरी का 3D सर्विलांस रडार है, जो बड़े इलाके की निगरानी करने में सक्षम है, जबकि अश्विनी रडार एक मोबाइल 3D लो लेवल रडार है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन का भी पता लगा सकता है। ये दोनों सिस्टम किफ़ायती, आधुनिक और विभिन्न वातावरणों में प्रभावी रूप से काम करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि एस्टोनिया अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इन रडार सिस्टम को खरीदने पर विचार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर यह सौदा होता है तो भारत और एस्टोनिया दोनों को इससे क्या फायदे होंगे। एस्टोनिया को एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, जो उसे रूस जैसे संभावित खतरे से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। भारतीय तकनीक सस्ती और कुशल होने के कारण उसकी बजट आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। साथ ही यह नेटो सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने में सहायक साबित हो सकती है। दूसरी ओर भारत को इस साझेदारी से कई लाभ मिलेंगे, जैसे भारतीय रक्षा कंपनियों को यूरोप के बाजार में प्रवेश मिलेगा और भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके अलावा यह सौदा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी नीतियों को भी मजबूत करेगा, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं को और अधिक वैश्विक पहचान मिलेगी। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में घोषणा की है कि 2028 तक उसका रक्षा बजट 500 बिलियन यूरो तक पहुंच सकता है। एस्टोनिया भी अपनी रक्षा बजट को 2026 तक GDP के 5% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा होगा। एस्टोनिया ने पहले ही ह्यूमा आइलैंड पर एक नया एयर सर्विलांस रडार लगाने की शुरुआत कर दी है, जो 2026 तक पूरा होगा। लेकिन 2027 तक सभी पुराने एयर डिफेंस रडार सिस्टम को अपग्रेड करना उसका अगला लक्ष्य है। इसीलिए एस्टोनिया को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदार की जरूरत है और भारत इसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प बन सकता है। अगर यह सौदा सफल होता है तो यह भारत और नाटो के बीच रक्षा सहयोग को भी एक नया आयाम दे सकता है। हाल ही में नाटो और भारत के बीच रक्षा संबंधों में तेजी आई है। ऐसे में अगर भारत एस्टोनिया के साथ रक्षा उपकरण साझा करता है तो यह भारत की यूरोपीय रक्षा बाजार में मजबूत एंट्री होगी। भारत और एस्टोनिया की यह संभावित साझेदारी दोनों देशों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। भारत की उन्नत तकनीक एस्टोनिया की सुरक्षा को मजबूत करेगी, जबकि भारत को यूरोप के रक्षा बाजार में नई पहचान मिलने का अवसर मिलेगा। साथ ही यह सौदा यूरोपीय संघ के बढ़ते रक्षा बजट का लाभ उठाने में भी सहायक साबित हो सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत को इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए? और क्या यह डील भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में और आगे बढ़ाने में मदद करेगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।